हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना 5th चैप्टर। क्या नाम है इसका? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का संरक्षण करना। इसके बारे में बताया गया है कि इनका संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है, कैसे इनका संरक्षण किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की क्या हिंदी होती है? जैव विविधता, मतलब एक स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का मिलना। कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी क्या बताती है कि पृथ्वी पर जीवन के अलग अलग रूप है, जैसे कोई पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, इनके बारे में बताता है बायोडाइवर्सिटी। आवर डाइवर्सिटी इज थ्रेटेंड नाउ ए डे। आजकल हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है? खतरे में है। स्टेप मस्ट बी टेकन टू कंजर्व इट, अदरवाइज वैल्यूबल स्पीसीज रिसोर्सेज वुड नॉट ओनली द एंडेंजर्ड बट विल बिकम एग्जिस्ट वन डे जस्ट लाइक डायनासोर। मतलब इसको बचाने के लिए हमें कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी कुछ ऐसी प्रजातियां जो खतरे में हैं वो समय के साथ विलुप्त हो जाएगी, उन्हें हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे डायनासोर। डायनासोर क्या है? अपनी पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। अब उनकी सिर्फ हम स्टोरियाँ देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लाइव वैसे वो धरती पे नहीं पाया जाता। इसके बाद में एक्टिविटी है कि अलग अलग पशु पक्षी हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जैसे कि मछली है ये पानी में रहती है, तो इसको मैच करना है। ये एक्टिविटी आप खुद करोगे। आगे हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता, मतलब जीवन के अलग अलग रूप। एक स्थान पे कितने प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, अलग अलग जानवर हो गए। एक वैरायटी नहीं है, पृथ्वी पर बहुत है, करोड़ों अरबों टाइप की है। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये है कि धरती पर कितने प्रकार के जीवन है, अलग अलग प्रकार के जीवनों के बारे में बताया जाता है। उसे हम जहाँ पर जितने प्रकार की वैरायटी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। मतलब एक स्थान पर अलग अलग प्रकार की जीवन की फॉर्म। Biodiversity is rich near the equator and decline as we move toward higher altitude due to unfavorable living condition there। क्या कहा गया है? धरती पर जो ये क्या है? अपनी पृथ्वी है, तो इसके इक्वेटर स्थान कौन सा होगा? ये बीच वाला। ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए स्टेबल कंडीशन है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, इस साइड जाते हैं एल्टीट्यूड की तरफ, तो यहाँ पर जीवन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड है, या तो ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी है। जो ये बीच का एरिया है पृथ्वी का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए सबसे सूटेबल एरिया माना जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस ऐसे तापमान मिलेगा, तो वहाँ जीवन न के बराबर होता है। आगे देखते हैं हम एनिमल स्पीसीज कॉल्ड फोना। हम बायोडाइवर्सिटी में जो एनिमल की स्पीसीज के बारे में बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फोना। फोना से क्या मतलब होता है? जो जीव जंतुओं के बारे में बताए, जू से रिलेटेड हो। और प्लांट स्पीसीज आर कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा का क्या मतलब हुआ? वनस्पति, जो पेड़ पौधों के बारे में बताए। समझ में आया? एनिमल स्पीसीज को क्या बोलेंगे? फोना, और प्लांट स्पीसीज को क्या बोलेंगे? फ्लोरा। आगे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटेंड, मतलब अपनी जैव विविधता है वो खतरे में क्यों है? अवर बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट फैक्टर। हमारी जैव विविधता है वो खतरे में इसलिए है क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। इन कारणों के बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या में वृद्धि। जितने ज़्यादा लोग होंगे धरती पर, उतनी अपनी बायोडाइवर्सिटी खतरे में जाएगी। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन रिक्वायर लैंड स्पेस। जितने ज़्यादा मानव की जनसंख्या बढ़ेगी तो वो रहने के लिए, अपने घर मकान बनाने के लिए, खेत में गेहूँ चावल लगाने के लिए ऐसे उसकी ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा उसको ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या करेगा? जंगलों की कटाई करेगा। तो इससे क्या होगा? अपनी जो जंगलों की बायोडाइवर्सिटी है, जो जंगलों के फ्लोरा है, वो सारे मतलब जीव जंतु रहने वाले हैं, पेड़ पौधे अलग अलग हैं, वो क्या होता रहे हैं? धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं।
एंड मोर फूड टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मतलब जितनी ज़्यादा मानव की जनसंख्या बढ़ेगी उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी और अपने भोजन की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मोर एंड मोर फॉरेस्ट लैंड आर क्लियर्ड सो एज टू वेकेट द स्पेस एंड क्रॉप फील्ड एंड बिल्डिंग। तो इसके कारण क्या होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को खाली कर रहे हैं, मतलब उनको जलाकर काट कर और अपनी जगह बना रहे हैं। किस लिए? खेती करने के लिए या फिर अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी मल्टियाँ डालने के लिए। इससे क्या होता है, जो जंगल की बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। अगला है डेफोरेस्टेशन। इसका क्या मतलब है? जंगलों की कटाई, नए जंगल नया लगाकर जबकि जो लगे हुए पेड़ पौधे उनको भी काटना। ट्रीज आर एसेंशियल टू होल्ड ऑन सोइल। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मेंटेनेंस तब ऑफ बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। और जो पेड़ पौधे वो हमारे वातावरणीय वायु का भी बैलेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि अगर वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड हो जाएगी तो वो हवा जहरीली बन जाएगी। तो इससे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, वायु में बैलेंस बना रहता है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी बनाए रखने में सहायक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ बारिश होगी, फिर वहाँ बारिश होने से टेम्परेचर ठंडा होगा। कटिंग डाउन ऑफ दिस ट्री फुलफिल ग्रीडी ह्यूमन डिमांड अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। क्या है, लालची इंसान है, वो क्या कर रहा है, इन पेड़ पौधों को काट रहा है, नए नहीं लगा रहा, बड़े बड़े जंगलों को साफ कर रहा है। इससे क्या होता है, अपनी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। फिर है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी जीव जंतु निवास करता है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एरिया होएगा निवास करने का। और जैसे हम हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम धरती पर 37 डिग्री के आसपास वाले टेम्परेचर में निवास कर सकते हैं। अभी ये टेम्परेचर 20 से लेकर 50 की रेंज में होएगा, तो ये 45-50 की रेंज में होगा तो हम निवास कर जाएंगे। अगर 20 से नीचे होगा तो भी हमें दिक्कत आएगी, और ज़्यादा गर्मी होगी जैसे 60-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी हमें दिक्कत आएगी। तो एक स्टेबल टेम्परेचर में ही हमें रह सकते हैं। ऐसे ही बाकी अलग जीव होते हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट होती है। अब हम पानी में तो अपना घर नहीं बना सकते, सारा दिन पानी में तो नहीं रह सकते, लेकिन मछलियाँ तो पानी में ही रहती है, उन्हें धरती पर निकालोगे तो वो मर जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग जीव जंतुओं का अलग अलग हैबिटेट है। एवरी स्पीसीज है इट्स ओवन डिस्टिंक्ट नीचे, मतलब प्रत्येक जो स्पीसीज है उसका अपना खुद का एक निवास है एंड हैबिटेट है, उसका एक जगह होती है जहाँ पर वो रहने के लिए स्टेबल होता है। डेफोरेस्टेशन इज डिस्टर्बिंग द नेचुरल हैबिटेट फ्लोरा एंड फ्योना। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की कटाई करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लोरा में कौन से आते हैं, वनस्पति, और फौना में क्या आएगा, जीव जंतु। तो उन जीव जंतुओं को जगह नहीं मिलेगी। जैसे अब तेंदुआ है, वो अपनी कॉलोनियों में नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो इंसानों को भी खा जाएगा। अब शेर है, वो सिर्फ जंगल में ही रह पाएगा, उसे हम अपनी सोसाइटी में नहीं ला सकते, उनको शहर में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो इंसानों को खा जाएगा, अपने पालतू जानवरों को खा जाएगा। इसलिए अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे ऐसे जीव जंतु। मतलब इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं तो जीव जंतु गायब हो रहे हैं। पोल्यूशन, तीसरा क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण। Vehicular pollution and industrial pollution have affected the atmosphere, thus leading to depletion of oxygen. क्या है, जो अपने साधनों से निकलने वाली गैसें, जैसे कि कार से, स्कूटी से, मोटर बाइक, बसों से, स्कूल वैन से, इनसे निकलती है, ये हार्मफुल गैसेज होती है, जहरीली होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स होती है, वो निकलती है। और साथ में जो औद्योगिक, जैसे कि स्टील की फैक्ट्री होगी, लोहे की फैक्ट्री होगी, कांच की फैक्ट्री होगी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं रिलीज करती है, और इस धुआं में क्या होता है, जहरीली गैसेज होती है। और ऐसी गैसें क्या करती है, अपने जो पृथ्वी की चारों ओर ओजोन गैस का, या फिर जो मतलब पृथ्वी में वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसकी क्षमता को घटा रही है, और जहरीली गैसें ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। तो इससे क्या होता है, जो पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, इंसानों में भी सीधा प्रभाव पड़ता है। सांस की बीमारियाँ वगैरह पहले से ज़्यादा फैल चुकी है प्रदूषण की वजह से। इन टर्न इफेक्ट द लिविंग कंडीशन ऑफ वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म।
मतलब जितना ज़्यादा पोल्यूशन होएगा उतना ही जीव जंतु पेड़ पौधे प्रभावित होंगे। आगे है नॉन नेटिव स्पीसीज। नॉन नेटिव स्पीसीज, अब नॉन नेटिव स्पीसीज कौन सी हो गए? बाहर से आने वाली प्रजाति। मतलब अब एक तो आप घर में हो, सिर्फ सिंगल हो, फिर कोई ऐसे आ गया, कोई रिश्तेदार का बच्चा भी आपके साथ रहने आ गया, तो उससे क्या होगा? हर चीज़ दो आएंगी। पहले सिर्फ एक थी, घर में जो कुछ होता वो आपका था, अब क्या हो गया? उसी चीज़ में बंटवारा होने लग गया। वैसे 5-10 लोग और आ गए तो आपके लिए ना तो कोई खाने की चीज़ें बचेगी, ना आपको बैठने के लिए जगह मिलेगी, ना सोने के लिए मिलेगी। वैसे ही नॉन नेटिव स्पीसीज में होता है, जो मतलब जो जानवर या पशु पक्षी पेड़ पौधे जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पर कोई दूसरा बाहर का आके आ जाता है तो वो उसके साथ कंपटीशन करेगा और उसको पीछे पर छाड़ देगा और अपनी जगह बना लेगा। अब जैसे खेतों में हम फसल लगाते हैं और हमें चाहिए फसल, उसके साथ क्या है? खरपतवार अपने आप उग जाते हैं। तो खरपतवार फसल के लिए क्या हो गया? नॉन नेटिव हो गए। तो वो क्या होते हैं? अपने जो फसल के लिए जो पोषण तत्व हम डालते हैं वो खुद से ले लेते हैं, इससे अपनी फसल कमज़ोर हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग। नॉन नेटिव और फॉरेन स्पीसीज इन एन एरिया जनरेट कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज अवेलेबल एज ए रिजल्ट ऑफ विच नेटिव स्पीसीज बिकम एंडेंजर्ड। मतलब वो नेटिव स्पीसीज को विलुप्त कर देते हैं उनके साथ कंपटीशन करके और अपनी जगह बना लेते हैं। फिर आगे है कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। मतलब इनका संरक्षण कैसे करें इसके बारे में बताया गया है, या फिर इनका संरक्षण कैसे किया जाए। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इज अरेंजमेंट दैट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मतलब बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ऐसा सम्मेलन का आयोजित किया, मतलब मीटिंग का आयोजन किया कि हमें अपनी जैव विविधता को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना है। डिफरेंट प्रैक्टिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट हैव बीन बी सजेस्टेड इंक्लूड। अब बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे सुझाव दिए गए। इन सुझावों के बारे में हम पढ़ते हैं। Preparation of list of endangered and threatened species to protect them from extinction। मतलब उस क्या कहा गया कि एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो जीव जंतु पेड़ पौधे खतरे में हैं उनका नाम लिखो और उनके लिए बचाव के कुछ मतलब उनका बचाव करो ताकि वो धरती से विलुप्त ना हो जाए। जैसे कि हम शेर का, टाइगर का बचाव कर रहे हैं ना, इनकी संख्या कम है, इनकी लिस्ट बना ली गई। अब हम इनको जू में रख रहे हैं, मतलब स्पेशल इनको एक पार्क बना रहे हैं ताकि इनकी जो बची हुई संख्या हो उनको बढ़ाया जाए और ये धरती से ख़त्म ना हो। टाइगर, शेर के लिए यही प्रोसेस चल रही है। फिर आगे है बर्थ रेट शुड बी कंट्रोल्ड सो एज टू अलाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा गया है कि हमें अपनी धरती में जो मानव की जनसंख्या है उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। सभी देशों ने फैसला लिया है। ऐसे नहीं अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी खतरे में जाएगी और जितने ज़्यादा कम लोग होंगे तो उनकी मतलब रिक्वायरमेंट कम होगी। अब जैसे सोचो आप, एक घर में सिर्फ एक बच्चा है, एक घर में 6 बच्चे हैं, तो एक तो माँ बाप सिर्फ एक बच्चे की पूर्ति कर रहे हैं, उसको अच्छा खाना पीना पिला रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। वही माँ बाप 6 बच्चों के कैसे कर पाएगा? ना उनको सही से खाना दे पाएगा, ना अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा। सेम वैसे ही है, जितनी कम जनसंख्या होगी उसकी अच्छी मतलब विकास होएगा और ज़्यादा जनसंख्या में कुछ नहीं होता। आगे है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। मतलब हमें वातावरण का जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल में करना चाहिए आवश्यक रूप से, क्योंकि इससे क्या होगा? अपने पृथ्वी की जो चारों ओर ओजोन लेयर की आवरण बना हुआ है। ओजोन लेयर क्या करती है? सूर्य के साथ आने वाली हार्मफुल किरणों जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई उनसे बचाती है। अगर जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा वो ओजोन लेयर अपनी समाप्त होती जाएगी, तो इससे हम क्या करेंगे? ओजोन लेयर का भी संरक्षण कर लेंगे। अगला है डिफरेंट वे और गाइडलाइन मस्ट बी सजेस्टेड बाय एवरी कंट्री टू प्रिजर्व एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब हर देश के लिए ऐसे गाइडलाइन बनाई जाए, ऐसे रूल बनाए जाए भी इन रूल को आपको फॉलो ही करना है भी। अगर एक देश में बहुत सारे जंगल है तो वो ऐसे नहीं है कि ये जंगल मेरे देश में आ गए तो मैं इनको अंधाधुंध काट के फैक्ट्रियाँ लगा सकता हूँ या फिर मतलब मल्टियाँ डाल सकता हूँ, नहीं। क्योंकि पेड़ पौधे बहुत आवश्यक है, उसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, वो ऐसे अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएगा।
Protection from the forest fire must be ensured by spraying fire extinguishing solution from aircraft or by changing the direction of the wind। मतलब हमें जंगलों में आग लगने से बचाना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए, हमें अग्निशामक का विशेष प्रबंध रखना चाहिए, ताकि हवा के विरुद्ध उनका ऐसे बनाना चाहिए ताकि जिस तरफ से हवा चल रही है और आग बढ़ रही है उसको उसके विपरीत करना चाहिए। Protection from insect and pest by using insecticide and fungicide and removing the infected tree। क्या है, जंगलों में जो इन्फेक्टेड ट्री है, जैसे किसी में फंगस लग गया, कोई ख़राब हो गया, तो उनमें स्पेशल इंसेक्टिसाइड करना चाहिए, हमें फंगिसाइड की स्प्रे करनी चाहिए ताकि उन पेड़ों को बचा सकें। ऐसा नहीं है उन पेड़ों की प्रजाति को बचा सकें, क्योंकि एक पेड़ में जैसे किसी पेड़ की प्रजाति में बीमारी आ गई तो वो एक साथ सारे मरेंगे। ऐसे नहीं है, उनके बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे हम मेथड ऑफ कंजर्वेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।